हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और घर घर में मिठाइयाँ बनती हैं। तो आज जो मिठाई की रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ना, वो मार्केट की खाएंगे तब तो एक पीस में ही मन भर जाता है। इतना घी और इतनी चीनी होती है, पर अगर घर पे बनाएंगे ना तो सच बता रही हूँ, आप खाते चले जाएंगे, हाथ नहीं रुकेगा, स्वाद नहीं भूल पाएंगे। और सच में बनाना भी बहुत आसान होता है। फुल मेजरमेंट के साथ में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और मिठास भी हम इसमें कम डालेंगे और घी भी कम डालेंगे, ताकि स्वाद के साथ साथ सेहत से भी भरपूर हो। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ आज मोहन थाल, जो बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। इसके लिए मैंने लिया है बेसन। तो बेसन मेरा चक्की का पिसा हुआ है घर का। तो अगर आपका मार्केट का भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों ही बेसनों को हमें छानना है। और चक्की का पिसा होने से ये अच्छा होता है कि वो थोड़ा सा दानेदार हम ले सकते हैं बोल के। तो यहाँ पर ये दानेदार बेसन मैंने लिया है, इसको मैंने पहले ही छान लिया था। और अ, इसको 3 कप मैंने लिया है। तो मेजरमेंट के हिसाब से लेंगे तो मैंने कप से मेजर किया। अगर आप किसी कटोरी से मेजर करते हैं ना, तो आप कटोरी से भी मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है घी, वो भी मेल्टेड घी हमको लेना है। तो घी मैंने 4 चम्मच लिया है। और साथ ही साथ में इसमें 4 चम्मच में दूध मिलाने वाली हूँ। 4 चम्मच मतलब 4 टेबल स्पून बड़ी चम्मच मिलाना है हमको। इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से दोनों चीजों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स क्या करेंगे, मिक्स होता तो है नहीं, मिल्क और घी कभी मिक्स नहीं होता आपस में। तो बस एक साथ इनको हिला डुला लिया हमने, और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें इस बेसन में डालते चले जाएंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पर बेसन के ना दाने बना रहे हैं या कनिया बना रहे हैं। तो छोटे छोटे दाने जो बन जाते हैं ना, तो ये दानेदार मोहन थाल बनकर तैयार होता है, जो गजब का टेस्टी होता है। तो थोड़ा थोड़ा हम इसमें ये घी और दूध वाला मिश्रण मिलाते चले जाएंगे और हाथों से इसको रब करते चले जाएंगे, मसलते चले जाएंगे, जिससे कि ये मिश्रण जो दूध और घी का है ना, वो इवनली स्प्रेड हो जाए पूरे के पूरे बेसन में। और फिर जब सारा मिला दिया ना, तब दोनों हाथों से इस तरीके से रगड़ते चले जाइए, तो जिससे कि बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाता है। अब इसको अच्छे से दबा देंगे और दबा के हम ढक के रख देंगे सेट होने के लिए, ताकि कनिया जो है ना, वो अच्छे से बन जाए। अब इतने बीच में मैं क्या करने वाली हूँ, एक और काम कर लूंगी, चाशनी की तैयारी। तो चाशनी अभी हमको बनानी नहीं, चाशनी तो एकदम एंड में बनाएंगे। लेकिन क्या करेंगे कि चीनी और पानी को घोल के रख देंगे। घोल के मेरा मतलब है मिक्स करके रख देंगे। तो जितनी चीनी आपस में घुलनी होगी पानी में, वो घुल जाएगी और बाद में हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पर देख, मैंने आपको दिखाया कि गैस अभी बंद है मेरी, और इसमें मैं चीनी डालने वाली हूँ। तो मिठास भी यहाँ पर हम कम ही करेंगे। तो 3 कप बेसन मैंने लिया था ना, तो पूरा 3 कप चीनी नहीं डालेंगे। वैसे जनरली मेजरमेंट मार्केट वालों का तो ये रहता है, जितना बेसन उतनी चीनी उतना ही घी। पर हम अपने घर पे बना रहे हैं ना, तो अपने घर के हिसाब से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.5 कप चीनी ली है। और 2.5 कप भी मैंने इसलिए ली है ना, क्योंकि मैं इसमें मावा डालने वाली हूँ, मावा वाला मोहन थाल बनाने वाली हूँ। अगर आप मावा नहीं डाल रहे ना, तो 2 कप चीनी ही सफिशियंट होती है। और चीनी जितनी लेंगे उससे हम कम पानी लेंगे, ताकि हमको बहुत ज्यादा पकाना ना पड़े। तो 2.5 कप चीनी में मैंने लगभग, देख पा रहे हैं, 1.5 कप लगभग पानी लिया है। तो 1.5 कप पानी, 2.5 कप चीनी, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है गाइस। इस तरीके से बनाएंगे ना, मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने गैस को बंद रखा है, बर्नर के ऊपर है, इसका मतलब ऑन नहीं है। बस इसमें कुछ धागे केसर के मिलाए, ऊपर से कोई आर्टिफिशियल कलर भी हम इसमें नहीं डालेंगे। और एक बार अच्छे से चला देंगे और ढक के रख देंगे, तो अपने आप ही जितनी चीनी मेल्ट होनी होगी होगी, बाद में हम चाशनी में इसको जब पकाएंगे तब मेल्ट हो जाएगी। और ये मैंने मावा बनाया था, मावा वाला जो मोहन थाल बना रही हूँ ना, तो मावा मैंने एक दिन पहले बना लिया था, तो वो वीडियो शूट कर लिया था, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये काम आप भी कर सकते हैं, पहले से बना के रख लीजिए। तो 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है, और उसको हाई फ्लेम पर लोहे की कढ़ाई में या किसी भी मोटे तले की कढ़ाई में चढ़ा दीजिए, और बीच बीच में चलाते जाइए। तो ये देखिए मावा बन जाता है। तो ये एक तरीके से मैं 2 in 1 रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। दानेदार मावा घर पे किस तरीके से बनाया जाता है वो भी मैंने आपको बताया। मोटे तले की कढ़ाई में बस दूध को पकाते चले जाना है, फुल फैट मिल्क को। तो ये देखिए बढ़िया सा मावा बनकर तैयार हो चुका है। और इस मावे को आप डब्बे में भर के रख लीजिए फ्रिज में, जब जरूरत हो तो इसको निकाल के आप यूज कर सकते हैं। तो घर का प्योर मावा तैयार है। अब यहाँ पर करीब 15 मिनट इस बेसन को रेस्ट करते हो गया है। इसको मैंने ढक्कन को खोला और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ना, बेसन में कुछ दाने मोटे रहेंगे, कुछ दाने छोटे रहेंगे, अनइवन सी साइज है। तो इसको इवन साइज करने के लिए एक मोटे छेद वाली छन्नी लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पतले छेद वाली, बारीक छेद वाली छन्नी मत लीजिएगा, वरना बहुत परेशान हो जाएंगे। तो थोड़े से मोटे छेद हो ना, उस छन्नी से हम इसको छान लेंगे, ताकि जो दाने की साइज है ना, वो सबके बराबर से रहे। तो मैंने छाना है इसको।
पर फिर भी छानने से क्या होता है, ये देखिए ऊपर काफी काफी मोटे मोटे से दाने निकल के आ रहे हैं। वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर मोटे दाने ज्यादा निकल के आ रहे हैं ना तो उनको क्या करेंगे, हम एक ग्राइंडिंग जार में डाल लेंगे और ग्राइंडिंग जार में ना पल्स मोड में थोड़ा सा चला लेंगे, जिससे कि ये सारे के सारे एक जैसे साइज के हो जाएंगे। तो दूसरा बैच में मैंने इसमें जाली में डाल दिया, उसको भी छान लिया। इसमें भी जो छन्नी के ऊपर बचा है उसको भी हम ग्राइंडिंग जार में एक साथ डाल देंगे और एक साथ पल्स मोड में इसको चला लेंगे, जिससे कि सारे दाने इवन साइज के हो जाएंगे। आप चाहे तो ना छाने बगैर भी इसको पूरा इकट्ठा भी चला सकते हैं, तो भी ये देखिए बढ़िया छोटी छोटी सी कनियां बनकर तैयार हो गई है। मैं पास से आपको दिखा रही हूँ, छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं, तो ये दानेदार मोहनथाल बनकर तैयार होता है। तो ये बहुत बड़ा काम था, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम मोहनथाल बनाने की तैयारी में चलते हैं। तो हमने मावा बना लिया। मावा आप चाहें तो एक दो दिन पहले बना के फ्रिज में रख सकते हैं। और बेसन को भी हमने कनिया या दाने तैयार कर लिए हैं। अब इस बेसन को भूनना एक दूसरा बड़ा टास्क है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने पूरा 1 कप घी नहीं लिया है, 1 कप से भी लगभग 1 अंगुल नीचे घी लिया है। तो घर पे बना रहे हैं ना तो हम अपने हिसाब से घी डालेंगे। और ये देखिए करीब 3 से 4 चम्मच मैंने घी फिर भी बचा लिया है उसमें से। तो घी 3-4 चम्मच मैंने बचाया है। अभी देखेंगे अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा थोड़ा हम डाल देंगे, और पर बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे कि मोहनथाल में, मार्केट वाले मोहनथाल में क्या होता है एकदम ऊपर तक घी बिल्कुल तैरता सा रहता है। उतना ज्यादा घी फिर ना ओवर हो जाता है, बिल्कुल मतलब मन भर जाता है एक पीस खा के। घर में अगर बनाते हैं तो अपने हिसाब से हम चीनी और घी डालेंगे। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हम भूनते चले जाएंगे। और आप देख पा रहे हैं कि बेसन अभी जब घी में हमने मिलाया है ना तो बहुत पूरा का पूरा घी एब्जॉर्ब कर लिया है इसने, बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इसको ऐसे ही भूनते जाएंगे। जैसे जैसे ये भूनता जाएगा ना, ये थोड़ा सा बेसन फूलता जाता है और घी को एब्जॉर्ब करते जाता है। तो यहाँ पर मेरे को लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके हैं बेसन को भूनते हुए। अब मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा था तो मैंने इसमें 2 चम्मच घी और डाला है, तब भी 2 चम्मच अभी बचा हुआ है। 2 चम्मच घी डालने के बाद आप देख पा रहे हैं कि ये मिश्रण थोड़ा सा ढीला ढीला सा हो गया है। ये देख पा रहे हैं आप, घी इसका उतरना शुरू हो गया है, मिश्रण थोड़ा सा ढीला हो गया है। और ये देखिए बेसन काफी अच्छे से कलर चेंज हो चुका है। तो लगभग लगभग ना मेरे को इसमें 35 से 40 मिनट लगे पूरे बेसन को भूनने में, बिल्कुल धीमी आंच पे, एकदम धीमी आंच पे भूनना है। जब ये कलर चेंज हो जाए ना, ये देख पा रहे हैं आप, कलर बहुत अच्छा सा चेंज हो गया, बेसन भी थोड़ा सा फूला फूला सा हो गया है। अब इसमें मैंने 1/4 कप दूध लिया है और थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और दूसरे हाथ से हम बेसन को हिलाते चले जाएंगे। तो देख पा रहे हैं आप, बेसन एकदम से फूलना स्टार्ट हो जाता है। ये प्रोसेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि बहुत बढ़िया सॉफ्ट दाल, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मोहनथाल बनकर तैयार होता है। इसमें सॉफ्टनेस गजब की आ जाती है जब हम ये दूध की छींटे डालते हैं ना, तो बहुत अच्छा सॉफ्ट मोहनथाल बनता है। तो ये देखिए थोड़ा सा दूध डाल के मैंने इसको अच्छे से फिर से मिक्स कर लिया। अब इसमें 2-3 चम्मच और डालूंगी। तो ये प्रोसेस जब तक पूरा 1/4 कप दूध खत्म ना हो जाए ना, तब तक हमको ये प्रोसेस करते चले जाना है। 1/4 कप क्या, आप चाहे तो आधा कप भी डाल सकते हैं। बस थोड़ा थोड़ा डालिए और उसको मिक्स करते चले जाइए। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि बहुत अच्छी बेसन की खुशबू आ रही है। बेसन तो जब भी भूनता है ना तो किचन में बहुत अच्छी खुशबू भर जाती है, और खुशबू से ही हम जान पाते हैं कि बेसन परफेक्ट तरीके से भून चुका है। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है, लेकिन ऑफ करने के बाद भी थोड़ी देर चलाते रहिएगा, वरना नीचे से चिपक जाएगा, क्योंकि बर्नर गर्म है। और मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि देखिए मावा मैंने बना के डब्बे में बंद करके रख लिया था एक दिन पहले। अब जब बेसन थोड़ा सा ठंडा हो गया ना, तब थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैंने इसमें मावा डाल दिया है। एकदम गर्म बेसन में मत डालिएगा, वरना मावे में भी ना थोड़ा सा ज्यादा भुने भुने सा स्वाद आ जाएगा। तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए जब बेसन, तब इसमें मावा डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ना इस बेसन और मावे को प्रॉपर तरीके से ठंडा करेंगे, बिल्कुल हमको इसको ठंडा करना है। तो यहाँ पर मावा मिक्स हो गया, अब इसको बर्नर में से उतार लेंगे। बर्नर तो वैसे भी गैस बंद थी, और इसको ठंडा करेंगे। अब दूसरा काम हमारा रह गया चाशनी बनाने का। तो गैस मैंने ऑन की, और ये हमने जो चीनी और पानी को मिक्स करके रखा था, इसको रख दिया। तो देखिए चीनी पूरी नहीं घुली है, लेकिन काफी हद तक घुल गई है। अब इसको हम पकाते चले जाएंगे। तो चाशनी ना इसमें हमको 1 तार से थोड़ा सा ज्यादा टाइट चाहिए, 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए। आप कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको बताती जाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं, तो इसको पकाते जाना है। और यहाँ पर एक तैयारी और कर लेते हैं कि जिसमें हमको मोहनथाल जमाना है ना, उसको थाली को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि हमने मोहनथाल में घी कम डाला है, तो ग्रीसिंग जरूरी है। और यहाँ पर देखिए उबाल आने के बाद 2 मिनट पकते हुए हो गया है। मैंने इसमें प्लेट में चेक किया तो ये बिल्कुल शहद जैसी चिपचिपी दिख रही है। तो ये अभी काफी ढीली चाशनी है, तो जमने में दिक्कत होगी, तो और पकने दिया 4 से 5 मिनट मैंने। और आप देख पा रहे हैं कि एक तरीका ये होता है कि ये ड्रॉप जो गिर रही है ना, आखिरी आखिरी की ड्रॉप एक तार के जैसे बनती चली जा रही है।
ये देखिए बिल्कुल एक तार की तरह दिखेगी आपको बनती हुई। और क्लियर दिखाने के लिए ना मैंने इसको प्लेट में गिराया है बिल्कुल स्लो मोशन में। ये देखिए बिल्कुल एक लंबा सा तार बन रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। एक तार बनना चाहिए, जब इसको ड्रॉप करें ना तो एक तार सा बनना चाहिए। और अगर उंगलियों के बीच में भी ठंडा होने के बाद प्रेस करें तो ये देखिए ये भी अच्छा मोटा सा तार बन रहा है। मतलब ये चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है जमने के लिए। बस इतना ही जमाना है। तो इस तरीके से हमको चेक करना पड़ता है चाशनी को। ढीली होगी ना तो बहुत ढीला ढीला मोहनथाल बनेगा, नहीं अच्छा बनेगा, जमेगा नहीं। अब ये मिश्रण बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। इसमें मैंने डाला 4 से 5 इलायची कुटी हुई। फ्रेश इलायची डालेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। और गरम गरम चाशनी इसमें डाल देंगे। कितना बढ़िया कलर आया है चाशनी का भी, क्योंकि हमने केसर डाली थी। कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं, कुछ भी इसमें मिलावटी सामान नहीं डालेंगे। अब इसको हम ना मिक्स करते चले जाएंगे। तो बेसन का मिश्रण ठंडा होना चाहिए, चाशनी बिल्कुल उबलती हुई होनी चाहिए। ये सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा, तभी बिल्कुल परफेक्ट मोहनथाल बनेगा। और बस इसको मिक्स करते जाएंगे। तो अभी आप देख पा रहे हैं मिश्रण बहुत ज्यादा ढीला ढीला सा है, ऐसा लग रहा है कि कैसे जमेगा। पर आप देखिएगा, इसको मिक्स करते चले जाइए, करते चले जाइए। धीरे धीरे करके ये अपने आप गाढ़ा होने लगेगा। हमको इसको गैस के ऊपर बिल्कुल भी चढ़ाने की जरूरत नहीं है। और मैं इसको मिक्स करते चली जा रही हूँ। और जैसे जैसे ये मिक्स होते होते ठंडा होना स्टार्ट होगा ना, ये जमना शुरू हो जाता है, ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। देख पा रहे हैं आप, मैं इसको चलाते चली गई हूँ। पर इस प्रोसेस में कम से कम 5 से 7 मिनट लगते हैं। बस ये जमने की कंसिस्टेंसी में आ चुका है। फटाफट से हम इस थाली में इसको ट्रांसफर करेंगे। और बस इसको अच्छे तरीके से फैला लेंगे इसी स्पैचुला की हेल्प से। और उसके ऊपर का लेवल बिल्कुल प्लेन कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। और ये हमारा मोहनथाल बनकर तैयार हो चुका है एक तरीके से। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से प्रेस करते हुए इसको दबा दिया है, चारों तरफ से एक जैसा प्लेन कर लिया है। और इसके ऊपर अब आप जिसकी भी गार्निशिंग करना चाहते हैं, तो बिल्कुल एक्चुअल मोहनथाल में तो ना पूरे मोहनथाल के ऊपर ये चांदी का वर्क लगा होता है, पर मैं पूरे उस पर नहीं लगा रही हूँ। थोड़े से मैं चांदी का वर्क लगाया और थोड़े से में पिस्ता और बादाम मैंने क्रश करके रखे थे, उसको डाल दिया है। तो आपकी चॉइस है, आप जो भी इसमें डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से डाल के आपको दिखा दिया है। चांदी का वर्क भी लगाया है और ड्राई फ्रूट्स भी लगाए हैं। और बस इसको सेट होने के लिए अब हम छोड़ देंगे प्लेटफॉर्म के ऊपर ही लगभग 15 मिनट के लिए। बहुत जल्दी सेट होने वाला है, क्योंकि ये अच्छे तरीके से पहले ही कढ़ाई में सेट हो चुका था। और लगभग 15 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर इसको देखा तो अच्छे से सेट हो चुका है। फटाफट से इसके पीसेस कट करेंगे। तो जो एक्चुअल मोहनथाल होता है उसके स्क्वायर से पीसेस होते हैं। अच्छा, और इसी थाली ऐसे थाली में जमाइएगा ना जिसमें थोड़ा सा मोटा मोहनथाल निकल के तैयार हो। ये पतला नहीं होता है, थिन नहीं होता है, ये थोड़ा सा ऊंचाई इसकी ज्यादा होती है मोहनथाल की। तो थोड़ी सी गहरी थाली या प्लेट में इसको जमाइएगा। अब इसको निकालने का भी एक तरीका होता है। देखिए, इसको नीचे से करके निकालेंगे ना तो अक्सर इतना सॉफ्ट होता है कि मोहनथाल परफेक्ट तरीके से नहीं निकलता है। तो पहले तो एक साइड से इसको इस तरीके से एक पीस को निकाल लीजिएगा। और उसके बाद आगे के पीसेस को ना इस तरीके से चारों तरफ या तीनों तरफ से पहले दूसरे मोहनथाल से छुड़ाइएगा, पीस से छुड़ाइएगा। और उसके बाद देखिए मैंने इसको नीचे से निकाला ना तो ये साइड साइड से टूट जाता है। इसको क्या करते हैं, तीनों तरफ से हटाते हुए ऐसे स्लाइड कर लेते हैं, खसका लेते हैं ना, जिससे कि पूरे का पूरा पीस बिल्कुल बाहर निकल के आ जाता है। तो ये एक्चुअल तरीका होता है मोहनथाल निकालने का। इसमें कहीं भी टूटता नहीं है, कहीं भी दूसरे पीस में चिपकता नहीं है। देखिए मैं एक और आपको निकाल के दिखा रही हूँ। इस तरीके से इसको स्लाइड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इस मोहनथाल को प्लेट में से डिमोल्ड किया जाता है। ये सबसे परफेक्ट तरीका होता है। और बिल्कुल नीचे से अगर आप स्पैचुला डाल के निकालेंगे ना तो उसमें मोहनथाल कहीं ना कहीं दूसरे पीस के साथ में चिपक जाता है, तो बहुत मुश्किल होती है, वो शेप बिगड़ जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना सॉफ्ट मोहनथाल बनकर तैयार हुआ है। तो त्योहारों पे इसे बनाइए, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, जो भी त्योहार अभी लाइन से आने वाले हैं ना, गणेश चतुर्थी हो, उसमें सब में इसको बना के देखिए। घर में बहुत पौष्टिक मोहनथाल बनाकर तैयार किया जा सकता है। मैं आपको पास से भी पीसेस दिखा रही हूँ, तोड़ के भी दिखा रही हूँ। बिल्कुल माउथ मेल्टिंग, बहुत सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट मोहनथाल, दानेदार मोहनथाल बनकर तैयार हुआ है। अच्छा, इसमें मावा पड़ा है ना तो इसको बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रख सकते आप, हार्डली 5 से 6 दिन तक रख सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा दिनों तक इसको रखना है ना तो इसमें आप मावा अवॉइड कर सकते हैं। बिना मावा के भी सेम प्रोसीजर से आप मोहनथाल बना सकते हैं। मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको हर मेजरमेंट के साथ में बताया है कितनी देर पकाना है। आप इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है ये। और रेसिपी अच्छी लगी हो
तो लाइक जरूर कीजिएगा और सिर्फ देखिएगा नहीं, बनाइएगा भी जरूर। रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको रेसिपी पसंद आई है कि नहीं आई है और आपकी कैसी बनी। तो फिर मिलती हूँ मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।